नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रमुख जो शब्दावली थी, सूफ़ी जो संत थे या सूफ़ी जो आंदोलन था, उसकी शब्दावली के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने कुछ जो उसके सिद्धांत हैं उन पे चर्चा की थी और कुछ महिलाओं के बारे में हमने अध्ययन कल के वीडियो में हमने किया था। आज हम प्रमुख जो सूफ़ी संत है उसके सिद्धांत और प्रमुख जो संप्रदाय है उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूफ़ी जो है सूफ़ीवाद। सूफ़ीवाद एक है वहदत उल वजूद। एक है उल शुहूद। वहदत उल वजूद और एक वहदत उल शुहूद, ये दोनों क्या है? विचारधारा है। ये जो है ये प्रत्यक्षवादी है और इसको मानने वाले नक्शबंदिया जो संप्रदाय था वो था। ये है परम तत्व में एकता। परम तत्व में एकता, ये दो प्रमुख विचारधाराएं। एक तो है वहदत उल वजूद, एक वहदत उल शुहूद। हालांकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। औरंगजेब जो था वो इसी को मानता था, प्रत्यक्षवादी है। नक्शबंदी संप्रदाय के जो है वो इसको मानते हैं। इस विचारधारा के जो प्रमुख है वो है आपके इब्न उल अरबी। और ये जो है इब्न उल अरबी जो है ब्रह्म एवं जगत में भेद नहीं है। ये मानते हैं कि ब्रह्म एवं जगत में भेद नहीं है। ठीक है। जगत इसके हैं अलाउद्दीन सिमनानी। ये इसके विचारक हैं। ये कहते हैं ब्रह्म और जगत दोनों अलग अलग है। ये कहते हैं कि ब्रह्म और जगत जो है वो दोनों अलग अलग है। हालांकि इसका ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, वजूद का परम तत्व में एकता और वहदत उल शुहूद का अर्थ हो गया प्रत्यक्षवादी। इब्न उल अरबी और इसके अलाउद्दीन सिमनानी इसके विचारक हैं। ये कहता है कि ब्रह्म और जगत जो है वो दोनों अलग अलग है। ये कहता है ब्रह्म और जगत जो है वो दोनों एक ही है। इसके अलावा
ये आप नोट कर लीजिएगा भी। दोनों जो विचारधारा है उसका जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। एक वहदत उल वजूद है और एक वहदत उल शुहूद है। फिर आप लिखिएगा सूफीवाद। इसमें एक तो आता है बासरा और एक आता है बेसरा। एक आता है बेसरा। बाकार तो गया सहित यानी जुड़ा हुआ, और इसका आ गया रहित, बेरहित। ठीक है, इससे ये समझ में आपके आ जाएगा। ये जो है ये शरीयत को मानते हैं, कुरान को मानते हैं कि भाई जो धर्म का जो कानून है उसमें होना चाहिए। ये जो है ये शरीयत को नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है एक तो सबसे पुराना और सबसे पहला, और जिसे कई लोग ये कहते हैं ये भारत का ही है, चिश्ती सिलसिला। सिलसिला के बारे में कल मैंने बताया था कि इसका अर्थ जो होता है वो होता है संप्रदाय, सुहरावर्दी। सत्तारी, फिरदौसी, कादिरी और महदवी। नक्शबंदी, ये भी इसमें ही है। ये शरीयत को मानते हैं, ये शरीयत को नहीं मानते हैं। इसमें है एक तो सदा सुहागन, सखी संप्रदाय, से प्रभावित है। से प्रभावित है। एक कलंदर, ये है शायद योग या हठ क्रिया जो है नाथ संप्रदाय का प्रभाव है इस पर। जो कनफटे ब्राह्मण होते हैं ना, साधु होते हैं, सॉरी, ये आप लिख लीजिएगा। सूफीवाद एक तो होता है बासरा, बाकार तो गया सहित, और बेसरा कार तो गया रहित। ये जो शरीयत को मानते हैं और ये जो शरीयत को नहीं मानते हैं। चिश्ती जो सिलसिला है इसमें एक तो चिश्ती आ गया जो सबसे पहला और प्राचीन है। एक आ गया आपका सुहरावादी, एक आ गया सतारा, फिरदौसी, कादिरी, महदवी, नक्शबंदी सिलसिला। इसमें आ गया आपका सदा सुहागन,
जो सखी संप्रदाय से प्रभावित था। एक आ गया आपका कलंदर, जो कि नाथ जो संप्रदाय है, जो कनफटे जो साधु होते हैं उससे ये रिलेटेड है आपका कलंदर संप्रदाय। ठीक है। पिछली सेकंड ग्रेड का एक क्वेश्चन था, जो 2018 वाली जो सेकंड ग्रेड थी उसका एक क्वेश्चन था कि किसने 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। तो अबुल फजल ने, ये आप लाइन लिख लीजिएगा, पिछली सेकंड ग्रेड का ये क्वेश्चन था। अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। ठीक है। भारत में सबसे पहले बसने वाले जो थे चिश्ती के सखी सरवर थे, चिश्ती सूफी सखी सरवर थे। ये दो याद रख लेना भाई। ये सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन था कि भी अबुल फजल ने कुल कितने, तो 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन जो करता है ये आईने अकबरी में। ठीक है। एक भारत में सबसे पहले बसने वाले जो चिश्ती सूफी थे वो सखी सरवर थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला और सबसे प्राचीन जो सिलसिला है आपका चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला संस्थापक जो है इसका अबू अब्दाल चिश्ती था। अब्दाल चिश्ती था, जो चिश्ती गांव के निवासी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा दो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इनका पिता गयासुद्दीन अहमद थे। पिता गयासुद्दीन अहमद। माता का दो नाम मिलते हैं अभी। इनकी जो माता के जो नाम है वो दो मिलते हैं। एक आपका मिलता है बीबी जुमाल और एक बीबी मनोहर। बीबी जमाल एवं बीबी मनोहर। कई किताबों में आपको ये मिलेगा, कई पुस्तकों में आपको ये मिलेगा। इनके गुरु जो थे, वो थे उस्मान फारूकी। ये इन्हीं के निर्देशन में सन में भारत आए थे।
इनके शिष्य जो थे, गुरु थे आपके उस्मान फारूकी, और इन्हीं के निर्देशन में ये आए थे। इनके शिष्य थे, एक था रामदेव, हिंदू था भाई ये भी, एक था जयपाल, ये जादूगर था, जादू करता था, और इसने अपनी हठ योग क्रिया से इनको प्रभावित कर दिया था। एक बख्तियार काकी थे, और एक हमीदुद्दीन, नागौरी थे। ये इनके शिष्य थे। इनकी उपाधियां जो थी, एक थी गरीब नवाज, ख्वाजा अजमेरी, गरीब नवाज, ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा साहब सुल्तान उल हिंद, ख्वाजा साहब, हिंद का सुल्तान। ये 1192 में भारत आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ ये आए थे। आत्मकथा जो थी इनकी, वो थी आपकी मुनिश उल अखवा है, ये इनकी आत्मकथा थी। इसका अर्थ होता है आत्मा का विश्वस्त। इसका संकलन जो है वो करने वाले थे जहां आरा बेगम। जहां आरा बेगम, ठीक है। दलेल उल अफरीन, ये इनके कथनों का संग्रह था। कथनों का संग्रह है, ठीक है। एक उपाधि आप और लिख लीजिएगा इसकी। गौरी ने इन्हें आध्यात्मिक गुरु कहा था। ये देख लीजिएगा, चिश्ती सिलसिला जो पहला है, संस्थापक था अब्दुल अब्दाल चिश्ती। चिश्त गांव से आए थे, सिस्तान के चिश्त गांव से ही आए थे। इसमें प्रमुख जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थी। आगे का भी हम पढ़ेंगे इसके बाद में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसके पिता जो थे वो गयासुद्दीन अहमद थे। माता बीबी जमाल, कई किताबों में इनका नाम आता है बीबी मनोहर।
इनके गुरु जो थे वो उस्मान फारूकी थे। इन्हीं के निर्देशन में ये भारत आए थे। शिष्य थे रामदेव, जयपाल, बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी। काकी के बारे में बताऊँ भी, इनको काकी क्यों कहते थे वो आगे जब इनके बारे में पढ़ाऊँगा। रोटियां सेकने के कारण या तब इनको काकी कहते थे। काकी का अर्थ माँ या इससे संबंधित है। ये आगे की बात हम बाद में चर्चा करेंगे। ये जादूगर था। ये दो हिंदू थे। उपाधि थी गौरी। इनको आध्यात्मिक गुरु कहता है। गरीब नवाज, ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा साहब, सुल्तान ए हिंद। इनकी जो आत्मकथा थी वो मुनीश उल अखवाह थी। आत्मा का विश्वस्त, और संकलन जो किया था जहां आरा बेगम ने किया था। दलेल उल अफरीन जो था वो कथनों का संग्रह था। ठीक है। ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, गौरी के साथ भारत आए थे। भारत आए, सर्वप्रथम ये लाहौर में रुके थे, खानका में रुके थे। लाहौर में किसी की खानका थी, उसमें रुके थे। फिर ये अजमेर रह गए, अजमेर आ गए, और अजमेर में ही इनकी मृत्यु या वफ़ात हो गई थी। ठीक है। जब ये आए थे उस समय यहाँ का राजा था पृथ्वीराज चौहान। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी कि जब ये भारत आए थे उस समय अजमेर में, या जब अजमेर आए थे तो किसका शासन था? तो पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। 1235-36 में इनकी मृत्यु हुई थी। वफात जिसे हम कह सकते हैं 1235-36 में। लाहौर से ये अजमेर आ गए, और अजमेर में ये बस गए थे। मोहम्मद गौरी के ये साथ आए थे। जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल में आने वाला एक ही शासक था, यानी पूरी जो सल्तनत था, गुलाम जो वंश था, उसके बाद में जैसो फिरोज तुगलक है, खिलजी वंश है, उसमें आने वाला एक ही शासक था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसके शासनकाल में आने वाला प्रथम सल्तनत काल का राजा था। मुगल काल की हम बात करते हैं तो मुगल काल में आने वाला अकबर था, और जहांगीर था उसका पुत्र। अकबर जो है वो कम से कम 14 बार आया था, जिसमें 12 बार तो ये आया था रथ या घोड़े पर, और 2 बार आया था पैदल। 2 बार पैदल आया था। एक बार आया था 1567 में चित्तौड़ विजय के बाद, और एक आया था आपका 1569 में। पहली बार अकबर आया था 1562 में, और प्रथम
बार और अंतिम बार आया था 1580 में। पहली और लास्ट बार 2 बार ये आया था पैदल 1567 और 69 में, चित्तौड़ विजय के जस्ट बाद में ये आया था। टोटल आया था 14 बार। जहांगीर जो है वो 9 बार आया था। कोई रोग हो गया था जिसके कारण ये कान में एक बूंदा पहना और उस समय जो है वो एक फैशन बन गई थी कान छिदवाने की, और लगभग जो व्यक्ति थे वो अपना कान छिदवाने लगे थे। इस समय ये एक कान में बूंदा पहना था, ये फैशन बन गई थी। मस्जिद के लिए जो जगह दी थी वो जयपुर के जगत सिंह जी ने दी थी। मस्जिद के लिए जो जगह दी थी वो जयपुर के जगत सिंह जी ने दरगाह के लिए, ज़मीन जो थी दरगाह के लिए, मस्जिद नहीं थी दरगाह थी, सॉरी, दरगाह के लिए जो ज़मीन दी थी वो देने वाले थे जयपुर के जगत सिंह जी। इम्पोर्टेंट है भाई। शेख की मज़ार पर, शेख की मज़ार पर सर्वप्रथम, शेख की मज़ार पर सर्वप्रथम शेख की मज़ार, एक सेकंड भाई मैं सही डाल लेता हूँ उसमें। पहली इमारत का निर्माण, सर्वप्रथम पहली इमारत का निर्माण गयासुद्दीन मालवा का शासक था, इसने करवाया था। इसके बाद में मालवा का जो गयासुद्दीन था उसने करवाया था। गयासुद्दीन खिलजी कहते हैं। जहांआरा बेगम ने एक प्रवेश द्वार बनवाया था। जहांआरा बेगम ने एक प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया। ठीक है। इसके अलावा एक संगमरमर का दरवाज़ा भी बनाया था इसने। संगमरमर का दरवाज़ा बनवाया। अकबर ने एक देग दी थी, बड़ी देग, और जहांगीर ने एक छोटी देग दी थी। देग में बनने वाला जो खाद्य सामग्री थी देग में जो सामान बनता था, जो खाद्य सामग्री थी, उसको तबरूक कहा जाता था। गर्म पानी करने की ये थी, गर्म पानी करके चावल वगैरह जो थे वो बनाए जाते थे। देग में बनने वाला सामान जो था वाला भोजन तबरूक कहलाता था। तबरूक कहलाता था। ठीक है। मुख्य जो द्वार था जिसके चारों ओर चांदी का कटहरा, सवाई जय सिंह ने
इनका टाइम पीरियड था 1743 ईस्वी तक इन्होंने करवाया था। ठीक है। राजा शाहू शिवाजी का पुत्र था भाई, ये महान शिवाजी जो थे ये शिवाजी का पुत्र था। इसने नज़र भेंट की थी। नज़र भेजने वाला, नज़र का अर्थ हो गया भेंट, भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार था। और ये RAS प्री 2013 जो री हुई थी उसका ये क्वेश्चन था कि कौन था पहला मराठा, कौन था, तो राजा शाहू जो था वो था। महफिल खाने का जो निर्माण था, इसमें जो महफिल खाना है महफिल खाने का जो निर्माण है बसीरुद्दौल दौला ने करवाया था। 1888 की बात है। महफिल खाने का निर्माण प्रतिवर्ष से 9 रजब से इसमें मेला भरता है। प्रतिवर्ष इसमें मेला भरता है। और इसका उद्घाटन जो है वो भीलवाड़ा के गौरी परिवार करते हैं भी। गौरी परिवार करता है। प्रतिवर्ष जो मेला भरता है उसका उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। और ये 6 रजब तक प्रतिवर्ष 1 से 9 या 6 रजब तक चलता है। ये मेला जो है 1 से 9, कई किताबों में 9 है, कईयों में 1 से 6 है, तो मैंने दोनों आपको लिखा दिए थे। वर्तमान में जो है इसकी 800 कुछ है भाई। वर्तमान में उर्स का अर्थ होता है पुण्यतिथि। 810 से ऊपर ही है। 809वीं 10वीं 11वीं कौन सी पुण्यतिथि है एज इट इज़ मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन 807 से ऊपर है। 9वीं हो या 10वीं हो, अब की बार तो शायद ही मनाई कोरोना काल की वजह से। तो इसकी जो उर्स है, उर्स का अर्थ होता है पुण्यतिथि। वर्तमान में 810वीं या 12वीं जो उर्स है वो इसको मनाया गया है। इसके अलावा ये बेसिक सी बातें थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। चिश्ती भारत में सबसे पहले आए थे। चिश्ती जो थे वो भारत में सबसे पहले आए थे। इसके बाद में हम अगले जो चिश्ती सूफी संत हैं हमीदुद्दीन नागौरी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।